बार होता है ना कि आप सही कंपनी में नहीं हो ना, तो फिर डीमोटिवेशन ट्रिपल हो जाता है आपका। एक 2 दिन का ब्रेक ले लो, एक अच्छा कॉफी का कप पी लो, एक अच्छी नींद ले लो, लेकिन थर्ड डे प्लीज वेक अप विद द बॉस लेडी। रहते हैं ये मैप्स चिपका के यूपीएससी नहीं निकलती है। हेलो, आई एम प्रियंका यादव, आई एम फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश। और मैं यहाँ दिल्ली में यूपीएससी प्रेपरेशन के लिए आई हूँ। एंड मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ चौहान पीजी, विच इज़ इन करोल बाग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जहाँ हूँ, मैं आपको वो एनवायरनमेंट थोड़ा दिखाती हूँ। ये हमारा कॉमन एरिया है विच इज़ कॉल्ड किचन ऑल्सो। तो ये हमारा फ्रिज प्रोवाइडेड है, यहाँ हमारी यूटेंसिल्स रखने के लिए एक रैक है। यहाँ पे ये गैस एंड स्टोरेज का पूरा स्टोव वगैरह है। चाहे तो कुक कर सकते हैं, चाहे तो यू कैन ऑप्ट फॉर एक्स्ट्रा मील्स विच इज़ फ्रॉम आउटसाइड। एंड चलिए फिर मैं आपको अपने रूम का थोड़ा सा टूर करवाती हूँ। यू कैन सी दिस इज़ माई रूम। मैं सिंगल रूम में रह रही हूँ विच हैज़ इट्स ओन अटैच वॉशरूम। सो दिस इज़ माई रूम। जैसे यहाँ पे ये मैप्स हैं जो कि बहुत क्रूशियल है यूपीएससी प्रेपरेशन के लिए। वहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन बोर्ड में अपने एसेंशियल्स लिख रखे हैं विच आई हैव टू कंप्लीट इन दिस मंथ। एंड यहाँ पे कुछ मोटिवेशन वॉल है क्योंकि बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन। वहाँ मेरा वो बुक्स का एरिया है। हाय एवरीवन, मैं हूं आज प्रियंका के साथ जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही हैं, राजेंद्र नगर में रहती हैं और जिनका जीएस जो है वाजी राम से आपने जी। कंप्लीट किया। हाँ जी। और सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल भी रह चुका है। हाँ अब जो जी। है आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हैं। ठीक है, हम्म। बहुत सी चीज़ें हैं जानने को इनके बारे में और बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करेंगे। हो सकता है कुछ बातें हैं जो एंटरटेन भी करें हमें तो वो भी हम जानना चाहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रियंका। तो प्रियंका थोड़ा बताइए आप कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश। हम्म। तो मैं यहाँ पे 2 मार्च को आई थी लास्ट ओके। ईयर, और 3 मार्च को मैंने ये रूम ले लिया था। तो तब से मैं यहीं रह रही हूँ। पूरे ऑलराइट। लॉकडाउन में भी हम यहीं थे। ओके ओके। तो प्रियंका मतलब ये पहली बार हुआ है कि मतलब फैमिली से साल भर दूर रहना ये हाँ जी, पहले? ये पहली बार हुआ है कि आई एम फ्रॉम अवे फ्रॉम देम। बट ये हो गया, मतलब 1 साल निकल गया विद द हम्म। सपोर्ट ऑफ दिस पीजी स्टाफ एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, हो गया। तो मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस विदाउट फैमिली? एक्सपीरियंस पहले बहुत सारे ब्लंडर्स हो गए, जैसे कि किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं जब आए हैं तो, क्योंकि एक झिझक होती है मन में कि अब किससे बोले हमें ये नहीं आ रहा, हमें वहाँ जाना है, हमें नहीं समझ आ रहा। वैसे तो इतना सब कुछ है कि गूगल है, मैप्स हैं, सब देख लो। लेकिन मैं बहुत पैम्पर्ड एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रही हूँ अपने पेरेंट्स के, और मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकली थी। तो ब्लेंडर्स भी बहुत सारे कर दिए कि अब चलो उनका नाम लेना क्या ही, लेकिन बहुत अच्छा अप्स एंड डाउन्स रहे। लेकिन ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी है, क्योंकि अब मैंने जो स्टेप लिया है वो बहुत बड़ी प्रेपरेशन है। उसमें इस टाइप की छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन स्लोली एंड स्टडली आई केम अक्रॉस। तो आप माइंड में आप ये क्या बना के आए थे कि दिल्ली में जाऊंगी, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है? मतलब क्या विजन था, क्या प्लानिंग थी, थोड़ा बताओ। एक्चुअली ग्रेजुएशन टाइम पे ही मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स यहाँ पे दिल्ली आ गए थे ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। तो उनको देख के बड़ा हो गया था कि दिल्ली ही जाके हो सकती है प्रिपरेशन, और घर पे ट्राई भी किया, नहीं हो पाया। तो जब फैमिली को ऐसे बताया तो मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्रोग्रेसिव है। मैंने एक बार बोला, उन्होंने एक बार में हाँ कर दिया, और मुझे अगले दिन वो यहाँ पे ले आए, और दैट टू इतनी अच्छी जगह मिल गई, इतने अच्छे लोग मिल गए, तो वो भी थोड़ा सा सेफ फील करने लगे कि हमारी बेटी अब सही जगह पर है। जी। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपने सबसे पहले जीएस की कोचिंग स्टार्ट करी हाँ या जी, हाँ ऑप्शनल जी। की कोचिंग? नहीं, नहीं, मैंने जीएस की कोचिंग स्टार्ट की थी। लेकिन फिर उसके बाद ऑप्शनल, क्योंकि मेरा ये था कि मैं बहुत सारा प्रेशर ले लेती हूँ तो मैं पैनिक कर जाती हूँ। तो ओके। मैंने सोचा था धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंट्स में, जैसे कि पहले जीएस करेंगे थोड़ा सा, फिर ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम है अभी हाथ में, और सब कुछ एक साथ करेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो राइट राइट जाते हैं। राइट। तो पहले जीएस थोड़ा सा किया, उसके बाद ऑप्शनल स्टार्ट किया। जी, ये है। तो मतलब यहाँ पे आने के बाद आपने मतलब स्टार्टिंग के 2 मंथ जीएस किया, उसके बाद आपने ऑप्शनल की उसके कोचिंग ली? हाँ जी, उसके बाद मैंने ऑप्शनल की क्लासेस ली। और जब मैं घर पे थी उस टाइम पे, मतलब मैंने एक ऑनलाइन मोड में स्टार्ट किया था। मेरा अर्लियर ऑप्शनल था सोशियोलॉजी। तो लेकिन फिर मैं दिल्ली आई और मैंने सेंटर्स पे जाके जब टेस्ट वगैरह लिखे, तो मेरी इतनी अच्छी रिजल्ट नहीं आ रहे थे ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी था, जो कि मेरे अब पीएसआईआर में आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है, पॉलिटिकल साइंस एंड ओके इंटरनेशनल ओके। रिलेशंस। जी।
तो मीन्स कि आपने ये पॉलिटिकल साइंस जो है, कब आपको रियलाइज हुआ कि यार अब तो हमारी बस की नहीं है? वो हो गया था जब मैंने सोशोलॉजी के लिए ऑप्ट किया था। हम्म 3.5 मंथ्स हो गए थे उसको। हम्म एंड उसके बाद जब 3 मंथ्स तक मुझे समझ आ गया था कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये नहीं हो सकता मुझसे, ये ईजी हम्म है, बहुत ट्रेंडी भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो मैंने कहा पैसे तो आज हैं, कल कोई बात नहीं है, फ्यूचर के साथ पैसों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या पैसों को फ्यूचर के साथ नहीं कर सकते। तो वो मैंने साइड करके पॉलिटिकल साइंस में एनरोल कर लिया, विच इज़ मैं ले रही हूँ शुभ्रा रंजन मैम से। ओके। जी। ऐसा है कि मतलब काफ़ी लोग मार्केट में या फिर हम ब्लॉग्स देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, कहते हैं पीएसआई बेस्ट है ऑप्शन के लिए। ये सुन के आपने बेस्ट सुन के चूज़ कर लिया, या आपने कुछ सोचा कि यार ये मेरे लिए बेस्ट है? जी, अगर सुन के चूज़ किया होता तो सोशियोलॉजी चूज़ नहीं किया होता। अगर सुन हम्म के मैंने सुना तो मैंने पीएसए के बारे में पहले भी था, हम्म लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ना कि मेरा ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट था, हम्म पॉलिटिकल साइंस, तो थोड़ी ओके। एज मिल जाती है। पास तो नहीं हो सकते, एज मिल जाती है कि हाँ, समझ आ सकता है। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि जीएस में भी हेल्प करेगा, एक बार पढ़ के देख लो। मैंने 1 महीना मैम की कोचिंग नहीं ली, मैंने 1 महीना खुद को दिया। मैं नॉर्मल जो बेसिक बुक्स होते हैं ऑप्शनल के लिए, मैं वो राइट लेके आई एक-एक करके। मैंने राइट। उनकी एक-एक रीडिंग लगाई। मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल गो फॉर शुभ्रा रंजन मैम नाउ। ग्रेट। या और शुभ्रा रंजन मैम ने क्या दिया आपको? हमको शुभ्रा रंजन मैम के वहाँ से, जो कि कोविड के टाइम था ना, तो हाँ ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने हाँ। ऑनलाइन मोड में टैबलेट फॉर्म स्टार्ट किया था, टैबलेट कोर्स, जो देखिए एक कि बार वहाँ टैब रखा कहाँ हुआ है, आप देख लीजिए। था? ओके। तो भाई आपने यूज़ किया, आप थोड़ा इसका रिव्यू करके बताइए। ये टैबलेट था जो मैम के वहाँ से मिला पहले था। ये क्लियर कर दीजिए कि मैं शुभ्रा रंजन मैम की तरफ से नहीं हूँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका कोई हाँ, नहीं कर रही हूँ, प्रमोशन नहीं कर कोई रहे। प्रमोशन नहीं है, कुछ पेड नहीं है, हम्म बस ये था कि मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, और हम्म जो भी शी इज़ एक्सपर्ट, शी लाइक, वो उनका कोई मैच नहीं है इस फील्ड में। तो हमें वहाँ से ये टैबलेट मिला था, जो कि मैं बहुत खुश थी जब हमें मिला था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये लॉक था, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अभी 2 मार्च को हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो अभी ये लॉक खुल गया है। तो एंटरटेनमेंट के लिए मैंने इसमें बहुत सारे, जैसे कि प्राइम नेटफ्लिक्स इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि अभी खुल गया है तो हम देख सकते हैं इसको। मज़े आ तो गए। मज़े आ गए, इन शॉर्ट ये है। अच्छा, जैसे कि एक बहुत मतलब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो नेटफ्लिक्स पे तो बहुत सी चीज़ें देखने को, बट एजुकेशन में या फिर हमें मोटिवेट करने में कुछ ऐसी कोई सीरीज़ है जो हेल्प करती है? एक्चुअली मैं आई एम नॉट काइंड ऑफ वेब सीरीज पर्सन। हाँ हाँ मैंने हाँ। कभी कुछ नहीं देखा है, अच्छा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम कुछ नहीं देखती हो, तुम कुछ तो देखो, तो हम्म। उनके उसमें आके मैंने कहा चलो देखते हैं, तो अब मैं कुछ देखना स्टार्ट करूँगी। तो तो जनरली फिर ऐसे मैं क्या आपको रिकमेंड बता, करते हैं हमारे स्टूडेंट्स या दोस्त? मतलब वो जैसे कि शोज होते हैं ना, हॉलीवुड शो, जैसे वेम्पायर डायरीज हो गया, और ओके। हॉलीवुड मूवीज होती हैं, हम्म। तो वो फिर वो सब देखने के लिए बोलते हैं, तो मेरे मैं फ्रेंड्स तो मुझे देखूंगी। कहते हैं स्क्विड गेम्स देखो। हाँ, वो लोग बोलते हैं, लेकिन मनी हाइस्ट भी बहुत मनी पॉपुलर है। हाइस्ट भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं है ऐसा। ऑलराइट तो अब मैं देखूंगी, ये है। हम्म। ऑलराइट। और पता भी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास में है, तो क्योंकि 3 मंथ्स ही हैं प्रीलिम्स को, अगर हम आज से देखें 5 जून को प्रीलिम्स है, तो कुछ पता भी नहीं है कि मैं देखूंगी कि नहीं, बट मैंने कर लिया क्योंकि मेरे पास टैब था। चलिए। ये तो जी। अच्छा। तो अब हमारा जून में प्रीलिम्स है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? जून में प्रीलिम्स है, अभी मैं बस टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस करना चाह रही हूँ, टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करूँगी। और अब तक रिवीजन ही चल रहा है, ऑप्शनल जैसे बहुत लेट हो गया हमारा, ऑप्शनल मई में स्टार्ट हुआ था और अभी ख़त्म हुआ है मार्च में। हम्म। तो उसको अभी क्लोज करके, वाइंड अप करके, नोट्स ऑर्गेनाइज करके रखना है, देन बिल्कुल से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देनी है। ओके। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं लगता कि हमने क्या ही मतलब आ गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत ले ली है, या फिर एक कह सकते हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, और जी। बहुत फ्रस्ट्रेशन से कभी होता है ऐसा? जी, एवरी सेकेंड डे, एवरी सेकेंड डे आई वुड से, हर हर रोज़ लगता है, क्योंकि ये फैसिनेटिंग जितना है ना कि हम हम्म कलेक्टर बनेंगे, हम्म उससे भी ज़्यादा इसका जो अंदर की जर्नी है ना, वो आप नहीं समझा सकते किसी को। आपके अप्स इतने होंगे, आपके एक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर जाओगे, आप हो जाओगे, एक राइट टेस्ट में लो राइट। हो जाएगा, कल को कुछ हो गया, इसमें लोग चले गए, न्यूज़पेपर नहीं हो पा रहा है, कभी कभी टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, कि हम बना तो लेते हैं डायरी में कि फर्स्ट सुबह से उठ के रात तक ये करना है, लेकिन 20% ही अचीव हो पा रहा है, कई कई कुछ दिन। अगर उसमें जैसे कि हम कहते हैं कि ये करना है, वो नहीं हो पाता, तो हम डिमोटिवेट हो जी। जाते हैं। तो जी, ऐसी जगह पे आप क्या करते हो? पहले मेरा था कि मैं बहुत सारी टारगेट्स लिख देती थी, जैसे कि पेज भर के, सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ नहीं हम्म करना।
तो वो रियलिस्टिक नहीं है, बहुत आइडियलिस्टिक भी नहीं बनाना चाहिए ना टाइम टेबल। तो फिर मैंने अब इतना सोचा कि अगर मेरे को 4 चैप्टर्स करने हैं तो मैं बस 4 ही लिखूंगी, उसके बाद टाइम बचेगा तो लिख के राइट टिक लगा दूंगी कि हो गया। 4 हो जाएंगे ना, जब वो टिक लगता है ना तो सेटिस्फेक्शन होता है कि कुछ तो अचीव कर लिया, आज का डे फ्रूटफुल तो था। तो ये उतना लिखो जितना करने की कैपेबिलिटी है आपके अंदर, फिर धीरे धीरे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस बढ़ा कर सकते सकते हैं। बढ़ा हाँ सकते हाँ हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा भी होता होगा कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे खुद को कैसे समझाते हो, खुद को ऐसे, या फिर जैसे होता है ना कि हम खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के जी, लिए कैसे जैसे करते कि ये है कि आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, मेरी बस फैमिली है। मैं अपनी मम्मा से ही पूछती हूँ, शी इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन माई लाइफ। वो ही मुझे गाइड करती हैं, यूपीएससी का हो, कुछ कुछ भी हो वो मुझे गाइड करती हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, जैसे हर माँ के पास प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। और ऐसे ही मेरी लाइफ में 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं दोनों। तो बस इतना ही है मेरा सर्कल, और मैं उनसे बात करके रेजुविनेट हो जाती हूँ, अच्छा फील करने लग जाती हूँ। बस मुझे हैं? क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे आई प्रेफर क्वालिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे भी आपसे बात करके ऐसा लगा कि मतलब जब भी मैं अगर डिमोटिवेट हूँ तो मेरे मेरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाँ जी, कई कई बार होता है ना कि आप सही कंपनी में नहीं हो ना, तो फिर डीमोटिवेशन ट्रिपल हो जाता है आपका, कि यार ये सभी गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, तो सबकी लाइफ इतनी हैपनिंग है। अपना सर्कल ऐसा रखिए, भले ही उसमें एक इंसान हो जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सुन के ऐसे कान बंद ना करे, कान खोल के आंखें खोल के आपको गाइड कर सके, तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ सही कर सकती हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत कंपनी में आके आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं, मैनी फोल्ड्स। राइट। अच्छा, ऐसा कोई एक प्रिंसिपल है आपकी लाइफ में, जैसे हर इंसान की एक लाइफ में एक प्रिंसिपल होता है कि इसको फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी, तो एज सच आपने अब तक ऐसा कोई प्रिंसिपल फाइंड आउट किया? हाँ जी, कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर इस जर्नी में स्टेप इन कर लिया है तो लग जाओ। एक 2 दिन का ब्रेक ले लो, एक अच्छा कॉफ़ी का कप पी लो, एक अच्छी नींद ले लो, लेकिन थर्ड डे प्लीज़ वेक अप विद द बॉस लेडी। प्लीज़ वेक अप एंड डू स्टार्ट योर वर्कआउट, स्टार्ट योर जर्नल्स। एंड मैं मुझे राइटिंग का थोड़ा है, तो फिर मैं अपना कुछ कुछ लिखती जाती हूँ जो मैं फील करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, राइट। है ना, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में ही उनकी सारी लाइफ है, लेकिन कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो मैं वो चीज़ों को लिख देती हूँ। कभी कभी लिख भी देती हूँ, तो मुझे मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाता है। अच्छा। और फिर जब रात में देखती हूँ कि यार ये गलती यहाँ कर रही थी, खुद का एनालिसिस बहुत अच्छे से हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में कंसिस्टेंसी की कमी थी, जो कि अब शायद पूरी हो रही है। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, आपने कुछ मोटिवेशन फैक्टर लिखे हैं यहाँ पे, तो हाँ कुछ जी। आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इस सब को? हाँ, जैसे कि मैंने वो पिंटरेस्ट से निकाला था बड़ा कौन सा? वाला, ये? एवरीथिंग यू डू नाउ इज फॉर योर फ्यूचर। ओके। हाँ जी, और उसके ऊपर है, आप पढ़ेंगे प्लीज़, ऑल ऑल प्रोग्रेस प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउट ऑफ ऑफ योर योर कंफर्ट कंफर्ट जोन। जोन। हाँ, तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा। जी, ओके। एंड स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग। एंड उसके बगल में मैंने लिखा है बिलीव, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है मैंने, बिलीव एंड वट एवर यू आर डूइंग नाउ विल हेल्प यू 5 years फ्रॉम नाउ। ओके। तो आज से 5 साल का सोच के आप या तो सो सकते हो या जाग सकते हो। वेरी ये, नाइस। एंड फॉर एग्जाम टू बी माइल्ड ऑन यू, यू हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अभी हार्ड होना पड़ेगा, अभी इजी खुद पे। रहोगे तो पूरी लाइफ फिर हार्ड हो जाएगी। मतलब जो हमारी एज होती है 20 से लेके 30 तक, जी, इस एज में तो खुद पे वर्क मेहनत करना करना चाहिए पड़ेगा। ताकि बाकी के एज और बाकी के लोग भी आप अच्छे से रहें आपकी लाइफ में। ओके। और ये आपने लिखा है गेट अप क्लियर। क्लियर योर डेस्क, टाई योर हेयर एंड जस्ट स्टार्ट। वेरी नाइस। एंड फिर ऊपर उसके है व्हाट स्टॉपिंग यू एंड सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स। ओके। आई डू दिस एंड स्टडी फॉर योर फ्यूचर बेब। एंड ऊपर लिखा है लव, प्यार बांटिए, खुश रहिए। वेरी नाइस। आपने लिखी है मोटिवेशन क्लिक, क्या ये सच में मोटिवेट करती है आपको? देखिए, मैं अपना रूम जब मैं आई थी ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता अपने रूम में बहुत कुछ चिपका के रखना और लाद के रखना। लेकिन फिर बाकी बच्चों के रूम्स देखते हैं ना, तो फिर होता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा रूम एकदम से प्लेन है। तो स्टार्टिंग प्रेपरेशन के कुछ मंथ्स, ये मैंने अभी लिखा है जनवरी में, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको। तो मैंने अभी लिखा है क्योंकि जनवरी में मेरी स्टेज ऐसी थी कि मैं बहुत ड्रेन हो रही थी, मैं इमोशनली, फिजिकली, हर तरफ से मैं ड्रेन हो रही थी।
तो कुछ मेरे जो मैंने बताया 2 मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने बोला, वो यूपीएससी से नहीं है लेकिन वो मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करो जो कि तुम देखो ना तो उसका असर पड़ता है, जो चीज़ आप डेली देखते हो तो लगता है हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने ये, उन लोगों ने मुझे ये कोट्स निकाल निकाल के दिए थे, उन लोगों ने मुझे ऐसे मैसेजेस किए थे कि तुम ये लिखो अपनी स्टिकी नोट्स पे और तुम उसको स्टिक करो, एंड राइट। सच में इनसे हेल्प मिलती है। सी प्रियंका, एक ना विपाशना मेडिटेशन होती है, आई थिंक आपने अवध ओझा सर से भी सुनी होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ना 2017 में वो किया था। तो बेसिकली जब मेडिटेशन करते हैं ना तो हम इंटरनली जाते हैं, मतलब अंदर देखते हैं। तो अंदर ना बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप एक सेकंड बाद इमोशनल हो जाते हो, एक सेकंड बाद एंग्री हो जाते हो। तो सेम यूपीएससी की जो, जैसे कि आपको देख रहा हूँ अभी मैं, जब आप प्रिपरेशन करते हो फैमिली से, फ्रेंड्स से, एक रूम में खुद को आइसोलेटेड कर लेते हो, तो वो सेम चीज़ होने लग जाती हैं। एंग्रीनेस भी दिखता है हमें, अपनी फीलिंग दिखने लग जाती हैं, राइट ना। जी। तो बेसिकली ना आपसे बात करके आज ऐसा लग रहा है कि सच में तपोभूमि में बैठा हूँ, जहाँ पे आपकी तपस्या चल रही है स्टडी की। तपस्या तो हर उस यूपीएससी एस्पिरेंट की चल रही है जो इस जर्नी में कदम रख चुका है। और उस, मैं बता नहीं सकती कि जब आप आते हो ना तो आप सोचते हो अरे 1 साल में आईएएस बन के निकल जाएंगे, लबासना पहुंच के ही रहेंगे। लेकिन होता होगा ऐसा, मैं ऐसे नहीं कह रही, लेकिन अंदर की रियलिटी बहुत अलग होती है। आपको कई कई बार एनालिसिस नहीं कर पाते हो कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, और जब ये पता नहीं होता तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो पहले तो देखो, एनालाइज करो, कंसिस्टेंट रहो। एंड बहुत अच्छी बात ये है कि इस पीजी की लोकेशन इतनी अच्छी है कि सामने एक पार्क है, तो मैं सुबह शाम वहाँ पे 1-1 घंटे वॉक के लिए जाती हूँ। मैं वॉक ज़रूर 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 करती हूँ क्योंकि माइंड का फ्रेश होना और ऐसे पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। राइट। सिर्फ मतलब कि जो स्टूडेंट्स सोच लेते हैं कि यार ये चीज़ बनना है, ये चीज़ करना है, फैसिनेटिंग करती हैं, और जब यहाँ आते हैं ना तब रियलिटी पता चलती है कि अपने माइंड को स्टेबल रखना है इस चीज़ के रियलिटी लिए। कहते हैं ना, रियलिटी हिट्स यू हार्ड। रियलिटी बहुत हार्ड हिट करती है कभी कभी, तो उसके लिए ना स्टेबल रहने, कहने से स्टेबल नहीं होते रहते हैं, ये मैप्स चिपका के यूपीएससी नहीं निकलती है। तो आपके माइंड को क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा, अपने थॉट्स को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, और आपकी जो पावर है, ह्यूमैनिटी अपने अंदर प्लीज़ बना के रखें, क्योंकि आप यूपीएससी प्रेपरेशन में स्टेप इन कर गए हैं। एंड अपना वर्कआउट, मेडिटेशन, जिम, जो भी आप वर्कआउट का मेथड समझते हैं वो करिए। एंड फिट रहिए, तभी हेल्दी बॉडी फिट्स इन अ हेल्दी माइंड, ये राइट, कहते हैं। राइट। तो बस ये है। बाकी मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को देखता आ रहा हूँ, लगभग 2017 से मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ। हाँ जी। तो बेसिकली मैंने जो फील किया, ये पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है जी। यूपीएससी। उसमें से 10% जो ट्रांसफॉर्मेशन है मुझे आप में दिख रही है, वो जो क्वालिटीज़ होती हैं सिविल थैंक यू। सर्विसेज स्टूडेंट्स की जो आईएएस बन जाते हैं, वो जी। क्वालिटीज़ कुछ आ चुकी हैं आप में। और मेरी बेस्ट विशेज़ है कि प्रियंका आप ऐसी मेहनत करते रहो, और डेफिनेटली आपका सक्सेस हो गई होगी लाइफ थैंक में। यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि यूपीएससी में कई लोग बोलते हैं कि अरे तुम टाइम बर्बाद कर रही हो क्योंकि स्टेबल नहीं, कितने लाखों स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और कुछ 900-1000 लोग सेलेक्ट हो पाते हैं हर साल। तो मेरे पापा ने मुझे ये बताया था, 2 बातें बताई थी। पहली बात तो ये कि जब आप कुर्सी और मेज पकड़ लेते हो ना, आप ऑफिसर उसी दिन बन जाते हो। बस आपकी ग्रूमिंग और कंडीशनिंग रह जाती है, वो आप पढ़ पढ़ के और सिलेक्शन होके पूरी हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने मुझे ये बताई थी कि यूपीएससी आपको आईएएस बनाए ना बनाए, लेकिन एक अच्छा इंसान, बेहद अच्छा इंसान ज़रूर बना के मतलब छोड़ेगा, कि अगर आप समाज में 10 इंसान के बीच में खड़े हो तो आपकी छवि और पर्सनैलिटी को अलग निखर के आएगी। वेरी नाइस। Yeah. सच में बहुत अच्छी बात बताई आपके फादर ने। जी, he's in the police, तो Okay. वो समझते हैं इसको पूरा। वेरी नाइस। कोई लास्ट मैसेज जो हमारे स्टूडेंट्स को आप देना चाहो? मैसेजेस तो बहुत सारे होते हैं, और अभी तो आई एम नो वन टू गाइड टू से एनीथिंग अबाउट इट, आई एम जस्ट स्टूडेंट इन एन एस्पिरेंट। राइट, राइट। बट यही है कि जो भी आप, अगर आप प्रेपरेशन में आ गए हो ना, तो फिर किसी के कहने से प्रेपरेशन मत करना, क्योंकि कहने से 6 महीने कर पाओगे, 7वें महीने नहीं कर पाओगे, छोड़ के भाग जाओगे। अपने मन से करो, अपना डिसीजन होना चाहिए। अपना डिसीजन होना चाहिए, अपने मन से करिए, अपना बेस्ट दीजिए। अपनी कंपनी बहुत 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 अच्छी रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी कंपनी आपके सिलेक्शन में। जी, थैंक यू प्रियंका कि आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू और सो मच। हमें मतलब मुझे आपसे बात करने के बाद ना काफ़ी चीज़ें अपनी स्टूडेंट लाइफ की रियलाइज़ हुई। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ खुद के बारे में हम जान पाते हैं।